बहू देखा, सुबह के कितने बजे हैं? 8 बज चुके हैं। नाश्ता कब बनेगा? मम्मी जी अभी तो सब सो रहे हैं। उनके उठने से पहले मैं रोज नाश्ता बना करके टेबल पर रख देती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, कौन सा बड़ा भारी काम करती हो। सुबह थोड़ा जल्दी उठा करो। मम्मी जी सुबह 6 बजे उठ गई थी, पेड़ पौधे में पानी डाली, आपके लिए चाय बनाई। कल पार्टी थी, ड्राइंग रूम अस्त व्यस्त पड़ी थी, उसे ठीक किया। अब पूजा करके नाश्ता ही बनाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ नाश्ता बना। अजीब हिसाब है इनके घर का। आए दिन देर रात तक पार्टियां चलती रहती है और मुझे मेहमानों का स्वागत करना पड़ता है, उनके लिए ड्रिंक बनाकर सर्व करनी पड़ती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा घर मिलेगा। अगर मेरे पापा को पता होता कि इनका परिवार ऐसा है तो वो मेरा रिश्ता कभी नहीं करते। मेरे पापा। अरे बहू, जी माँ जी। इतनी देर क्यों लग रही है? भूख लगी, कुछ लाओ तो। अभी लाई। अच्छा रमेश, एक बात बताना, तुमने मुझसे किस लिए शादी की? क्योंकि अगर मेरे पापा को पता होता कि आपका परिवार ऐसा है तो वो मेरा रिश्ता यहाँ कभी नहीं करते। सच सच बताना, तुम्हें मेरी कसम है। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें एक पार्टी में देखा था, तुम मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया तो पता चला कि तुम्हारा परिवार बहुत धार्मिक और संस्कारी है। इस हिसाब से तुम्हारा और मेरे शादी होना बहुत मुश्किल था। फिर मैंने खोजबीन शुरू की कि किस तरह से तुम्हारे घर तक मेरा रिश्ता पहुंचाया जाए। फिर पता चला तुम्हारी माँ की मामी हमारे रिश्तेदार में आती है। मैंने उन्हें पैसे का लालच दिया और उन्हें मना लिया, और उन्होंने तुम्हारी मम्मी को मना लिया। पर तुम्हारे पापा इस रिश्ते से खुश नहीं थे, पर तुम्हारी मम्मी के सामने उनकी एक ना चली और इस तरह हमारी शादी हो गई। अच्छा, तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए ऐसी चाल चली? अरे यार, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, समझी? प्यार और जंग में सब जायज है। ठीक है, तुम्हें मैं पसंद थी और हमारी शादी हो गई, कोई बात नहीं। मगर मैं पार्टियों में शामिल नहीं हूँ। पर इसमें क्या बुरी बात है? हाई सोसाइटी में सब तो आम बात है। मेरे पापा शहर के बहुत बड़े ठेकेदार और बिल्डर हैं। उनका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। गीता, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? ठीक है, आपका जो काम है आप कीजिए, मगर मैं पार्टियों में शामिल नहीं होंगी और ड्राइंग रूम की सफाई मैं नहीं करूंगी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। पर तुम्हें वहाँ की सफाई करने के लिए कौन कहता है? ये काम तो मंगलू का है। मंगलू को माँ जानबूझकर इसी वक्त किसी और काम से बाहर भेज देती है या कहीं और काम पर लगा देती है और मुझे सफाई करने को कहती है। ठीक है, ठीक है, मैं मम्मी से बात करूंगा इस बारे में कि ये काम मंगलू को ही दे। ठीक है, खुश? ठीक है, मगर मैं पार्टी में शामिल नहीं हूँ। नहीं संगीता, तुम्हें तो पार्टी में शामिल होना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। क्या बोल रही थी वो? ये काम नहीं करेगी? तो क्या हो गया माँ, नहीं करती तो मत करने दो। इसके लिए 2-3 लड़कियों को काम पे रख लेंगे। एक पैसा तो दहेज में लाई नहीं और ऊपर से इसके घर देखो। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा काम करते हैं, इसको परेशान करेंगे ताकि मैके भाग जाए और तुम तलाक ले लेना। कुछ भी बोलती हो माँ, मैं ये सब काम नहीं करने वाला। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रमेश चाहे कुछ भी बोले, मुझे संगीता को रास्ते से हटाना ही है। ऐसा करती हो ना, रात को ये सोने से पहले दूध पीती है, इसके दूध में नींद की गोली मिला दूंगी तो ये बेहोश हो जाएगी पी के। फिर उस्ताद जी को फोन करूंगी और इसको निपटा दूंगी। बोल दूंगी मैं सोई थी। काफी दिन से इस लड़की का फोन आ रहा था, भाग गई होगी उसके साथ, मुझे क्या पता। मगर मंगलू को पैसे का लालच तो सबको ही होता है। उस्ताद जी को फोन करते हैं।
उस्ताद जी। जी मैडम बोलो, क्या काम था बताओ। अरे बहू रानी को थोड़ा ठिकाने लगाना था। क्या बात है मैडम, आजकल आप बहुत जल्दी जल्दी बहू रानी को ठिकाने लगा रहे हैं। तू कहना क्या चाहता है? 2 साल पहले तो आप अपनी पहली बहू को ठिकाना लगवाया था। क्या बात है, क्या मतलब है? तू अपने काम से काम रख। बोल कितने पैसे लेगा? लगता है मैडम जी कहीं अमीर घर की लड़की देखे हो आप। हाँ देखा है, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। ठीक है मैडम, काम तो हो जाएगा आपका, मगर 5 लाख लगेंगे। 5 लाख? खतरा थोड़ा बढ़ गया है ना, और इस शहर का ये लास्ट काम है मेरा। इसका बाद इस शहर छोड़ के हम चले जाएंगे। तू शहर छोड़ या गांव, बस मेरा काम होना चाहिए। ठीक है मैडम, आज रात 1 से 2 के बीच हम आ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फोन रख, समय पे आ जाना। ओ मंगलू, जी मालकिन। एक काम है, बोल करेगा? 10,000 रुपये मिलेंगे। ये कंजूस तो बड़े मुश्किल से मेरी तनख्वाह के 3,000 रुपये देती है। आज ऐसा क्या हुआ जो मुझे 10,000 रुपये देने की बात कर रही है? क्या बोला रे? बोल करेगा? जी मालकिन। देख, ये नींद की गोली है। बहू रानी रात को सोने से पहले दूध पीती है। तू ऐसा करना, इस नींद की गोली को बहू रानी के दूध में मिला देना। ये क्या कह रही है मालकिन आप? ये ठीक नहीं है मालकिन, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है क्या नहीं, तुझे से क्या लेना देना? तो अपने काम से काम रख, समझा? जो बोलती हूँ उसको कर। अगर नहीं करेगा तो उसका परिणाम जानता है। चोरी केस में अंदर करवा दूंगी तेरे को। नहीं मालकिन, कर दूंगा मालकिन, जरूर कर दूंगा मालकिन। ठीक है, पैसा काम होने के बाद मिल जाएगा। मैं बाहर जा रही हूँ, देखना कोई अनहोनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, शाम तक वापस आ जाऊंगी। नेहा, तुम? ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी सहेली है नित्या। और बताओ। सब ठीक है। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे मामा जी रहते हैं यहाँ। उनके घर आई थी तो तुमसे मिलने तो आना ही था। और हाँ, मामी जी भी तुम्हें याद कर रही थी। हाँ, मामी जी के घर तो जाना ही है, पर क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिलता। नेहा बता रही थी कि आप वकील हैं। हाँ, पढ़ाई तो की है पर अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं की। सोच रही हूँ जल्द शुरू कर दूँ। आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हाँ, रमेश से पूछकर जल्दी शुरू कर दूँगी। अच्छा संगीता, अब हम चलते हैं। अच्छा ठीक। तुम घर आना, मैं अभी यहाँ रहूँगी 8-10 दिन। ठीक है? ठीक है, नमस्ते। सर आप कैसे? हमने तो कोई अपराध नहीं किए। सर आप प्रिया कैसे? थोड़ी पूछताछ करनी थी किस मामले में? आपकी पहली बहू के बारे में। सर हमने तो रिपोर्ट लिखवा दी थी कि वो किसी लड़की के साथ भाग गई है। अब जिस लड़के के साथ आपकी बहू भागने की बात कह रहे हैं, हमने उस लड़के से पूछताछ की है। वो तो काफी शरीफ लड़का है, अभी यही है अपने घर में। अगर वह आपकी बहू के साथ भागा होता तो वापस क्यों आता? अगर वापस आता तो आपकी बहू को साथ लेके आता। सर हम क्या जाने? आपको जानना पड़ेगा। आप कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? तो कुछ छुपा रही हैं तो बता दीजिए, क्योंकि हमें शक है आपकी बहू की हत्या की गई। हे राम राम, हे भगवान, कितनी प्यारी बहू मेरी, फूल समान कोमल बहू, कौन हत्यारा हो सकता? प्लीज इंस्पेक्टर साहब,
जिसने भी ये किया होगा उसे जरूर सजा दिलाएगी। सजा तो जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरी नजरों से कोई बच नहीं सकता। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। मैं तो सोच रही थी केस बंद हो गया होगा, पर पुलिस की तो जांच पड़ताल तक जारी है। ऐसा करती हूँ, अभी संगीता को छोड़ देती हूँ। मामला जब शांत पड़ जाएगा तब फिर उसको निपटाऊंगी। हेलो जी मैडम। उस्ताद जी, बोलिए। अभी थोड़ा प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है मैडम। ओके मैडम जी। मंगलू, ओ मंगलू, मंगलू, ओ मंगलू, जी मालकिन। जी मालकिन। देख, जो तुझे काम बोला था ना करने के लिए, अभी उसको कैंसिल करते हैं, जी मालकिन। बाद में देखेंगे। जो तुझे गोली दी थी वो ला, देख। मालकिन वो तो कहीं गुम गई, उसे ही ढूंढ रहा था बहुत देर से मैं। मूर्ख ये काम सही ढंग से नहीं कर सकता। देख, खोज के रखना, बाद में काम आएगा। ठीक है मालकिन, खोज के रखता हूँ उसको। ठीक है, खोजना। जी। देख, और मैं थोड़ा बाहर से आ रही हूँ, शाम तक लौट जाऊंगी। ठीक है। हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने आज अपने भक्त की रक्षा की। आज तो ये बला टल गई, पर ये कल को फिर हो सकता है। आज मैं ऐसा करता हूँ, बहू को अभी बाहर निकाल देता हूँ। बहू रानी, बहू रानी, क्या बोलो? क्या बात चलिए, है? आपकी जान खतरे में है, चलिए। क्या? मेरी जान खतरे में? जी। चलिए जल्दी, बैग उठाइए अपना, चलिए जल्दी चलिए। बहू रानी, ये आपकी चादर। ये आपको कहाँ से मिली? मैं तो इसे कितने दिनों से ढूंढ रही थी। माँ जी ने इसे अलमारी में छुपा दिया था। ये मेरे पापा ने मुझे दी थी। कहा था जब कभी अच्छा ना लगे तो इसे ओढ़ लेना। इसमें भगवान का नाम लिखा। कितने अच्छे मेरे पापा, मुझसे कितना प्यार करते हैं। जी जी जी। चलिए, और रमेश बाबू और माँ जी जब भी कहें तो आप वापस बिल्कुल मत आना, क्योंकि ऊपर जितने अच्छे दिखते हैं उतने अच्छे नहीं हैं वो लोग। आपको बबलू भैया बाहर इंतजार कर रहे हैं। आपके रायपुर वाले बबलू भैया, आप जानती हैं ना उन्हें? हाँ जानती हूँ, तो मेरे मायके के ही हैं। जी, उन्हें मैंने फ़ोन कर दिया है और वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं गाड़ी में। चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंगलू भैया, आपने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद की। तो रानी, मेरा जो काम था मैंने किया, लेकिन आप जल्दी यहाँ से निकल जाइए। माँ जी के गुर्गे आ जाएंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। नमस्ते बाबू। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। ठीक है दीदी, आइए चलिए। कैसे हो नानी? ठीक हूँ बेटा। अरे बेटा संगीता, तू अचानक फोन भी नहीं किया तूने?
मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगी। अच्छा, सरप्राइज देने की आदत तेरी नहीं है अभी तक। बचपन की आदत कोई छूटती है भला पापा? मेरी प्यारी बच्ची। और बबलू तू कैसा है? नमस्ते अंकल जी। मैं रायपुर गया हुआ था काम से, वहाँ मंगलू भैया से मुलाकात हो गई। मंगलू भैया ने बताया कि दीदी भी आने वाली घर, मैं दीदी को साथ ही लेता आया। अच्छा चलो अंदर आ जा। नहीं अंकल जी मैं चलूँगा, मुझे काम है। अच्छा फिर आना बेटा। हाँ अंकल जी, नमस्कार। अरे बेटा संगीता कैसी है? अच्छी मम्मी। अचानक बेटा, धमाल बाबू नहीं आए? नहीं, उन्हें कुछ काम था। चलो सब ठीक ठाक तो है? हाँ सब ठीक है। और बता सब वहाँ कैसे हैं और तेरी सास कैसी है? ठीक है, आए दिन पार्टियों का आयोजन और किटी पार्टी में व्यस्त रहती हैं। चलो अच्छा है, कोई किटी पार्टी में तो कोई पूजा पाठ में लगा रहता है। अरे बेटी सफर से आ रही है, थकी हुई है, बाद में बात कर लेना। हाँ हाँ चल बेटा, थोड़ा सा नाश्ता कर, उसके बाद आराम करना। हाँ नहीं मम्मी, अभी मैं थकी हुई हूँ, मैं बाद में नाश्ता कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। तो ये बात है, मेरा मन तो पहले से ही तेरा रिश्ता वहाँ करने का नहीं था, पर तेरी माँ ने तो जिद पकड़ कर बैठी थी। शादी को भी 1 साल भी नहीं हुए और बेटी को ससुराल छोड़कर आना पड़ा। मुझे क्या मालूम था उन लोग ऐसे लोग होंगे। मामी जी ने तो बताया था कि बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ माँ और बेटा है और उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने सोचा हमारी बेटी वहाँ बहुत सुखी रहेगी। मम्मी मालूम है, उन्होंने यहाँ रिश्ता पक्का करने के लिए मामी जी को हजारों रुपए दिए थे। इतना बड़ा धोखा? पर तुम्हारी मामी जी तो, पर तुमने भी तो इस बात का जिक्र नहीं किया बेटा कभी। पापा मैंने तो कह दिया था कि मैं अब से पार्टियों में शामिल नहीं होंगी। रमेश ने भी ठीक है कह दिया था, मगर मेरे सास को तो पैसे वाली बहू चाहिए थी। मैं घर कभी नहीं छोड़ती, मगर जब मेरी जान पर बनाई। हाँ पापा, जब मेरी जान पर बनाई तभी मुझे घर छोड़ना पड़ा। तो क्या रमेश को ये बात नहीं मालूम थी? मालूम नहीं, रमेश की मम्मी जी के सामने कुछ नहीं चलती। उनकी सारी बिजनेस और संपत्ति मम्मी जी के नाम पर है। मम्मी उनकी पहले एक शादी और हो चुकी थी। क्या एक शादी और हो चुकी थी? अरे वो लड़की कहाँ है? मालूम नहीं। तो मंगलू तो मालूम होगा। मंगलू भैया ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। मंगलू भैया बस इतना कहे कि मार्केटिंग ठीक नहीं है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा तो ये बात है, इन लोगों ने उसे भी निपटा दिया होगा, क्योंकि वो भी तो साधारण परिवार की थी और तुम्हारी सास को तो करोड़पति घराने की बहू चाहिए थी। हत्यारे कहेंगे। अच्छा हुआ बेटी तो वहाँ से सकुशल वापस आ गई घर। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं पापा ऐसा मत बोलिए, मम्मी को क्या मालूम था, इन्होंने तो मेरे अच्छे के लिए सोचा होगा ना। और अभी मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, मैं तलाक लेकर अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीऊंगी। पापा मेरे वकीली का लाइसेंस आ गया क्या? हाँ बेटा आ गया है। इसको किसी अच्छे वकील के अंडर में काम में लगा दो, मेरी बेटी अच्छी वकील बन जाएगी। क्यों, मेरे पापा क्या अच्छे वकील नहीं है? इनसे अच्छा वकील और कोई नहीं हो सकता मेरे लिए। देखा, ये मेरी बेटी है। चल बेटा तैयार हो जा, आज से तू भी वकालत शुरू कर दे। जी पापा। और अपने ससुराल वालों पर मुकदमा ठोक, ताकि उन्हें भी कुछ समझ में आए। बेटा आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है। ये एक बड़ा पवित्र कार्य है। इसमें वकील का काम होता है पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना। तुम्हें इसके लिए संघर्ष करना होगा। हाँ पापा, आज मैं संकल्प लेती हूँ कि गरीब, असहाय और अत्याचार से पीड़ित महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ूंगी और उन्हें न्याय दिलवाऊंगी। बेटा ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तुम्हारे हर कामों में वो सफल करे और हमेशा तुम खुश रहो।